वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 6th लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पार्ट शुरुआत होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। पहले पार्ट में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीखे हैं और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जितने सारे एक्सपेरिमेंट थे वो सब सीखे। तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The change in the direction of light ray while entering different media is different। यानी कि जितनी डायरेक्शन चेंज कितना होगा डायरेक्शन में, वो अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग मीडिया के लिए। यानी कि एयर के लिए, वाटर के लिए, टर्पेंटाइन के लिए, ऐसे बहुत सारे मीडियम है। केरोसिन है, डायमंड है, इनमें से लाइट पास होगी, मगर कितनी डायरेक्शन चेंज करेगी वो उस मीडिया के ऊपर डिपेंड है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी मीडियम के डिपेंड है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब आगे है हमारे। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर फॉर द सेम मीडियम। और सेकेंड कंडीशन है, अगर सेम मीडियम होगा मगर लाइट का जो कलर होगा वो चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। यानी कि रेड लाइट के लिए, रेड लाइट पास हो रही होगी एयर में से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ग्रीन लाइट अगर एयर में से पास हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ब्लू लाइट पास हो रही है एयर में से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो सेम मीडियम यानी कि एयर ही मीडियम था, मगर क्या यहाँ पे था, लाइट का कलर अलग था, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हुआ। Then the refractive indices of the some substances with respect to vacuum are in the given table। तो refractive indices with respect to vacuum दिया है हमें अगले पेज वाले टेबल पे। The refractive index of the medium with respect to vacuum is called as absolute refractive index। तो यहाँ पे आपको what is absolute refractive index इसकी डेफिनेशन आती है। तो refractive index of medium with respect to vacuum अगर होगा तो उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड है, देख लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है उस पर। तो इस बॉक्स में देख लो, हमें सेकेंड लॉ दिया था कि साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज रेशियो ऑफ साइन आई टू द रेशियो ऑफ साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा है हमने साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन। अब एन यानी कि क्या, तो एन इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस एन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर एन होगा तो कैसे बोलेंगे उसको, एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट मीडियम भी कुछ हो सकता है। जैसे कि ऊपर में हमें पहले एयर देन ग्लास अगेन एयर था, तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इस सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है। अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, यानी कि जब रे नॉर्मल से ही पास होने वाला था, देख लो ये ग्लास का स्लैब, ये पी क्यू कंसिडर कर दो और ये नॉर्मल, तो अगर नॉर्मल से ही रे जाएगा, इंसिडेंट होगा, गोज फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो वही उस, ये देख लो ये दूसरी साइड हो गई ग्लास स्लैब की, तो उसी डायरेक्शन में ए पास होगा फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज आर इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। इफ आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल अगर जीरो होगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल का भी, रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल जीरो ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखो, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका जो चार्ट दिया था हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वो देखते हैं, जो अगले पेज पे हमें सब्सटेंस दिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ये सारे क्या है, वैक्यूम। तो
वैक्यूम का हमने 1 कंसिडर किया तो एयर का कितना आएगा देख लो 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.39। ऐसे आपको सब पढ़ना है। फिर स्क्वाड से टर्पेंटाइन ऑयल है, बेंजीन, क्राउन ग्लास, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सैफायर एंड डायमंड। डायमंड में ज्यादा है देख लो 2.42, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका एंगल भी ज्यादा होने वाला है। देन लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 be v1 and the velocity of light in the medium 2 is v2। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एज शोन इन द फिगर। तो जो इंसिडेंट रे होगा उसकी वेलोसिटी हो गई v1, रिफ्रैक्टेड रे होगा उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका शॉर्टकट कैसे लिखा है देख लो 2n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, n यानी कि क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। वो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो होगा, मगर कैसे? ऑफ द मीडियम 1 टू दैट मीडियम 2, ऑफ द मीडियम 1 दैट इज v1 टू द मीडियम 2। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे क्या होता है v का रेशियो। अगर आपने यहाँ पे सेकेंड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऐसे लिया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिया, तो आपको इसका बराबर उल्टा लिखना है। 2:1 है तो यहाँ पे आपको 1:2 लिखना है, v1 अपॉन v2। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे 1 to 2 लिया तो आपको v क्या लिखना है? 2 to 1। आगे समझ में कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड इज, और इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन एज v2 अपॉन v1। Then, if the first medium is vacuum, अगर पहला मीडियम क्या होगा? वैक्यूम, then the refractive index of medium 2 is called absolute refractive index and it is written as n। अगर सेकेंड मीडियम क्या होगा? वैक्यूम होगा, तो ये पूरा जो ऊपर वाला चार्ट है क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू, देख लो मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हुआ है तो उसे क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आप वैक्यूम के साथ उसका कंपैरिजन करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपको वो क्या होगी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नीचे देख लो क्या दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि कैसे होता है लाइट का रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम में, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। तो ये भी बता देता हूं, देख लो एयर कैसे होगी? एयर के पार्टिकल्स रेयर होंगे एज कंपेयर टू, ये देख लो ये समझ लो ग्लास है, तो ग्लास के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? डेंस, पास पास में होंगे ज्यादा। एयर के पार्टिकल्स दूरी पर होंगे एक दूसरे से। सो यहाँ पे क्या है? एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। और अलग मीडियम लोगे आप तो क्या होगा? उनमें हमें कंपैरिजन करना होगा कि इनमें से कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तो बस आप एक बात याद रखो कि रेयरर एंड डेंसर हमें चेक करना है। अब फर्स्ट जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रूल है वो याद रखते हैं। और आपको एक बात पॉइंट स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि जो ए वाला पॉइंट है, एक तो आपको एक्टिविटी बेस में आ सकता है, जैसे कि ए आपको फिगर देंगे, एक रेयरर है डेंसर है तो उसके लिए लॉ लिख दो, नहीं तो लॉ देंगे और उसका फिगर निकालो, ऐसे रहेगा, यानी कि कहां से कहा जाता है अरे रिफ्लेक्टेड रे। सो फर्स्ट वन के लिए देख लो इंसिडेंट रे ब्लू में दिया है,
जो कि रेयरर में से आ गया और कहां पे गया है, ग्लास के अंदर यानी कि डेंसर के अंदर। सो यहाँ पे उसका रूल, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर मीडियम से अब डेंसर में लाइट रे पास हो रहा है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कहा जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आ गए समझ में। देन सेकेंड लॉ, अगर लाइट रे, when a light ray passes from denser medium to a rarer medium, उसका बराबर उल्टी कंडीशन, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी यानी कि ग्लास टू एयर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन तीनों ही वर्ड्स को आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। रेयरर टू डेंसर तो टूवर्ड्स होगा, नॉर्मल की तरफ नहीं है, टूवर्ड्स की तरफ आपको अंडरलाइन करनी है, और डेंसर टू रेयरर होगा तो अवे होगा। आगे समझ। अब थर्ड लॉ, रेयरर टू डेंसर जा रहा है मगर ये कैसा है देख लो, इंक्लाइंड नहीं है, नॉर्मल से ही जा रहा है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री ऑफ बिटवीन द मीडिया, यानी कि नॉर्मल को ही, नॉर्मल से ही गुजर रहा है, लाइट रे जो इंसिडेंट है वो नॉर्मल से ही जा रहा है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, एंड हेंस नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, और उसके वजह से इसका रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। अब ये याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, देख लो कैसे करेंगे। आर डी टी, डी आर ए, खत्म। अब आप इसका कुछ भी शॉर्टकट रख सकते हो, मैंने देख लो इसका शॉर्टकट क्या रख दिया, रडत। हमें रोना आता है तो उसे क्या बोलते हैं मराठी में हम, रडत, रडत, यानी कि र फॉर आर, ड फॉर डी एंड त फॉर टी, यानी कि रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स, और बाकी का हमें मालूम है, सिर्फ टूवर्ड या अवे इसमें कंफ्यूजन होता है, रेयरर टू डेंसर इसमें कंफ्यूजन होता है। तो रेयरर टू डेंसर टूवर्ड। अब इसके नीचे वाला डरा, डरा यानी कि क्या, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। आगे समझ में। तो ये दो चीज आप साइड में ही लिख के ले लो, आरडीटी और आरडीटी, रडत डरा, यानी कि क्या, डरते डरते वो रो रहा है, इसे समझ सकते हो आप। तो अगर इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और नॉर्मल का हमें याद रखता है, एक तीसरा जो लॉ है वो हमें याद रहता है, तो क्या है, व्हेन अ लाइट रे इज नॉर्मली एट द बाउंड्री ऑफ बिटवीन टू मीडियम, इट डज नॉट रिफ्लेक्टेड, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ये आप साइड में लिख के ले लो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।